एक बात आप मेरी मान लें, मेरे होते हुए वो औरत इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। नाज़नीन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तो ये क्यों नहीं कहते तो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? नाज़ली के बारे में क्या जानते हो? क्या मतलब? सीधी सी बात है, नाज़ली के बारे में क्या जानते हो? बस यही कि वो मेरे बोर्डिंग में पढ़ती थी। अगर वो इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है तो जरूर उसकी फैमिली स्टेबल है। अब ये सब मुझे नहीं पता। तो पता करो ना, अगर उसकी फैमिली स्टेबल है तो वो यहाँ क्या कर रही है? ये लाल बैग में क्या? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और फिर जिंदगी ने मेरे साथ एक और खेल खेला। वो लड़का जहाँ से मेरे सारे जेवर लेकर भाग गया और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। वहां से मुझे शकील सा हुआ और मुझे यहाँ लेकर आ गए। तुमने इतना कुछ कैसे फेस किया? शुरू में तो सायरा मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। फिर अपनी बदकिस्मती पर यकीन आने लगा। नाज़नीन ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भी अच्छा वक्त जरूर रखा होगा। पता नहीं क्यों सायरा, लेकिन मेरा खुशियों से अब दिल उठ गया है। जिंदगी तो इम्तिहान लेती है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। जानती हो, मुझे जिंदगी में आज तक जो भी अपना मिला है वो सिर्फ मेरी वजह से मुश्किलों में, परेशानियों में घिर जाता है। तुम ऐसा सोचकर अपने दिल पे बोझ मत रखो। जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। और देखना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खुशियां जरूर रखी होंगी। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच सायरा। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। शकील बेटा, जी जी अम्मा जी। आए भी और बगैर मिले जा भी रहे हो। आपकी आंख लगी हुई थी, मैंने कहा कि मैं बाद में आ जाता हूँ। कितने अरसे बाद तुम इस कमरे में आए? जी, वक्त ने बस मोहलत ही नहीं दी। अब कैसे मोहलत मिल गई? अपनी कोताही का इजाला करने आया हूं। माँ और बीवी के रिश्ते के दरमियान बैलेंस नहीं कर सका मैं। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। मैं बस फरियाल को अब इस घर में नहीं रखूंगा। बेटा, बेटा तुम वकील हो, तुमने कब से मुश्किल हालात में राह फरार अख्तियार करनी शुरू कर दी? मगर अम्मा जी, उस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। हालात का मुकाबला करो, भागकर कहाँ जाओगे? अपनी बीवी को समझने की कोशिश करो,
अगर वो अलग रहना चाहती है तो उसे अलग रखो। नहीं अम्मा जी, रहना तो उसे इसी घर में होगा। हाँ, कुछ उलझी हुई चीजें जो मुझे सुलझानी है। अच्छी बात है बेटा, शरीफों के यहाँ रिश्तों को निभाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। नाज़नीन अच्छी लड़की है अम्मा जी, बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। तो बेटा इस बात का यकीन तुम फरियाल को दिलाओ। मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ, और वो तुम्हारी बीवी है। ये तुम्हारा फर्ज है कि उसको तुम खुश रखो। जी जी अम्मा जी। आज खैरियत तो है? इतनी जल्दी? हाँ, तबीयत कुछ बोझल बोझल सी थी, और फिर कोई खास काम भी नहीं था। अच्छा किया, कल रात भी आप घर देर से आए थे, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज सुरैया प्लीज, अब फिर से वो नाज़नीन वाला सब्जेक्ट लेके मत बैठ जाना, मेरे सर में शदीद दर्द हो। आपके सर में दर्द है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टैबलेट ले आऊं आपके लिए? क्या बात है, आज तुम बहुत फॉर्मल हो रही हो। बस आपकी यही बात तो मुझे पसंद नहीं है। जितना आपका ख्याल रखो, आप मानते ही नहीं हो। मैं कमरे में जा रहा हूँ, कुछ देर अकेले में आराम करना चाहता हूँ। तो जाएं, मैंने कब रोका है? और हाँ सुरैया, अगर मेरी आंखें बंद हो तो समझ जाना कि मैं सो गया। आके पूछना नहीं हर बार की तरह, ओके? ठीक है। हो क्या रहा है इस घर में? कल अम्मा जी ने फरियाल को खरी खरी सुनाई, शकील ने थप्पड़ मार दिया, और सायरा, उसके तेवर तो आसमान पर हैं। सब उस मनहूस लड़की नाज़नीन की वजह से हो रहा है। कितनी मुश्किल से मैंने बुढ़िया को बिस्तर नशीन किया था। लगता है सायरा भूल गई तुम, कैसे मैंने तुम्हारे घर में तुम्हें नजर बंद करवाया था। अब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, वरना सुरैया बेगम इस घर पे अकेले राज करने का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। किसका फोन है? उसी दरिंदे का। फोन उठाओ बेटा, बात करो उससे, डरो मत। हेलो। माशाल्लाह, कितनी मीठी आवाज है, अल्लाह जानता है, कानों में रस घोल देती है। क्या बात है, क्यों फोन किया मुझे? अरे बाबा, घर देख लिया मैंने, मेरे साथ जाके पसंद वसंद कर लो ना, ताकि उसको फाइनल करें। नहीं, मुझे नहीं देखना, आप खुद देख लें। अरे बाबा, तुम तो शर्माने लगी हो। देखो, घर में रहना भी तुमने और पसंद भी तुम ही करोगी ना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं देखना, और वैसे भी जबरदस्ती बनने वाले रिश्तों में इन सब बातों का क्या मतलब? बाबा देखो, मैंने ये तेरे कहने पे अलग घर लेने का फैसला किया है, और अगर तू ही नखरे करेगी तो। अजीब जबरदस्ती है ये। एक बात याद रखना, मैं तेरी हर शर्त, हर बात मानने को तैयार हूं। इसके बाद भी अगर तू पीछे हटी ना, तो मैं तेरे भाई का वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी
याद रखेगी तू। जी। शाबाश, कल आऊंगा, तैयार रहना, लेने के लिए आऊंगा, समझी? जी। कैसे नहीं मानेगी? इसके भाई को की चीज है जो मैंने पकड़ रखा है। क्या कह रहा था? बताओ बेटा। अम्मा, ये लो मेरा गला दबा दो, ये जहर दे दो मुझे अम्मा। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से मेरा भाई फंस गया अम्मा। ऐसे नहीं कहते। अम्मा मुझे मार डालो ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ। ऐसे नहीं कहते। मुझे मार दो अम्मा। मेरी वजह से मेरा भाई फंस गया अम्मा, मेरा भाई फंस गया अम्मा। अम्मा जी, दूध। अम्मा जी, दूध पी लेना, ठंडा हो जाएगा। जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, मेरा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। जब से मैं इस घर में आई, इस घर का चैन और सुकून बर्बाद करके रख दिया है मैंने। मुझे माफ कर दीजिएगा मुझे, मेरी वजह से इस घर में झगड़े हो रहे हैं। शायद मैं हूं ही मनुष्य, जहां पर भी जाती हूँ अपने साथ परेशानियों का ढेर साथ लेकर जाती हूँ। शायद इसी वजह से मेरे वालिदैन ने भी मुझे लावारिस छोड़ दिया। शायद वो जान गए थे मेरी नहुसत के बारे में। किसने कहा तुम मनहूस हो? अरे अम्मा जी, आप रो रही हैं? अरे जाहिल हैं वो लोग जो तुम्हें मनहूस कहते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी मिली। मेरे बेटे को मेरे वजूद का एहसास हुआ, और ये जो आज मैं फिर चल पा रही सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की ना अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें। जी, काश तुम मेरी अपनी बेटी होती तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। मैं आप ही की बेटी हूँ। क्या? सच सच कह रही है? तो हमेशा हमेशा मेरी बेटी बन के रहेगी? हमेशा हमेशा आपके पास रहूं। अब दूध पी ले। जीती रहे मेरी बेटी। ला, अब मुझे दूध पिला। जीती रहे।
जी भाभी। फरियाल, कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हाल मतलब? ठीक तो हूँ मैं। क्या खाक ठीक हो? कल से खुद को इस कमरे में बंद कर रखा हुआ है और खाने पर भी नहीं आई। जिन लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती की, उनके सामने कैसे? नहीं भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। फरियाल, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। तुमने तो अभी से ही अपने हथियार डाल दिए। मान गए भाई, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। छोड़ें भाभी ये सारी बातें, कोई और बात करते हैं। तुम्हें इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। कहाँ गई थी भाई? घर में ही थी, कोई आवारागर्दी करने के लिए बाहर नहीं गई थी। यार मामूली सवाल का जवाब भी मामूली होता और तुम पहाड़ बना देती हो। रहने दें आप तो, आपसे तो बात करना ही फजूल है, वरना फिर अपना सर लेकर बैठ जाएंगे। अब क्या कह दिया मैंने? आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या मतलब है? शकील ने उस लड़की नाज़नीन की वजह से फरियाल पर हाथ उठाया है। ये कब हुआ? और भी सुन ले, आपकी बहन सायरा, उसने तो फरियाल को खूब खरी खरी सुनाई है और ये तक कहा है कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। लो भाई, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने खबर तक ही नहीं होनी। बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी अम्मा जी ने उस बेचारी को खूब जलील भी किया है। अम्मा जी? जी, आपकी अम्मा जी ने, और वो भी एक गैर लड़की के लिए। मुझे तो लगता है ये लड़की जरूर जादू टोना जानती है। बेचारी फरियाल अपने कमरे में बंद है और शकील उसे बात तक नहीं कर रहा। मैं बात करता हूँ शकील से। आप रहने दें, आपसे तो कुछ नहीं होगा। कैसे रहने दें? वो बीवी है उसकी। लेकिन ये बात आपकी अम्मा जी और बहन समझे ना, उन पर तो नाज़नीन का भूत सवार है। तुमने उसका फोन क्यों रिसीव किया? बेटा मैंने इससे कहा था, अगर सहर उसका फोन रिसीव नहीं करती तो वो सीधा घर चला आता। अम्मा हम क्या करेंगे? वो बहुत गलत इंसान है। बेटा क्या करें, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुमने क्यों हामी भरी उसके साथ जाने की? उस शख्स से कोई बैद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। भाई, जब उस शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारने का मैंने फैसला कर लिया, फिर इन सब बातों को सोचने का क्या फायदा? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? भाई, मैं आपकी हर बात को समझती हूँ, पर मैं हर कीमत पर आपकी सलामती चाहती हूँ। अम्मा आप समझाएं इसे। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। बात याद रखना नाज़,
मैंने अपनी जान पर खेल कर ये कदम उठाया है। कहाँ ढूंढूं मैं आपको? बहुत ही गलत आदमी को जिम्मेदारी सौंपी थी आपने मेरी। पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा उन पैसों के साथ। जहां से अब तुम चोर निकले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कभी भी नहीं। अम्मा जी आपके लिए गरम गरम नाश्ता तैयार है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। खूब दूध वाला दलिया, दूध पत्ती, पापे एंड बिस्किट्स। जीती रहो, खुश रहो। बेटा अगर सुरैया को पता चल गया ना तो तूफान खड़ा कर देगी। क्या हो गया अम्मा जी? तुम अपने भावच को नहीं जानती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने इतनी मेहनत से इतना लजीज नाश्ता आपके लिए बनाया और आपने अभी तक चखा भी नहीं। अरे भाई खा रही हूँ, गुस्सा तो ना करो, अभी खा रही हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये देखो, बहुत मजेदार। इससे सीखा तुम नहीं पकाना? है ना आपकी एक लाडली नाज़नीन। वाह अम्मा जी वाह, जैसे हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं। अरे पगली, मैंने ये कब कहा? भाई क्या एक माँ की 2 लाडली बेटियां नहीं होती? क्या मैं आपकी लाडली बेटी हूँ? इसमें कोई शक है? अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी नाज़नीन के बारे में। जी अम्मा बताएं। मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारा क्या ख्याल? सच अम्मा, अगर ऐसा हो जाए ना तो ये घर जन्नत बन जाएगा। मेरा बच्चा ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। लो तुम भी तो खाओ, ये लो। आप ये चाहो। सेमिनार में जब उसने बोलना शुरू किया तो जैसे सब उसे बैठकर सुनने के लिए आए। कहने को वो भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का एक मर्द है, मगर किस तरह से उसने सिंफ नाजुक को हराज तहसीन पेश किया, मानना पड़ेगा। वैसे सारे मर्द खुदगर्ज नहीं होते। उसकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी को देखूं या उसकी बातें सुनूं, मैं फैसला ही नहीं कर पा रही थी। मगर एक बात तो तय थी, वो दूसरे मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। सब कुछ खत्म हो गया शकी, सब बदल गया है।
इसे क्या हो गया? पहले तो एक बैल पे फ़ोन रिसीव करती थी जैसे इंतज़ार में बैठी हो फ़ोन के। और नबील क्यों फोन कर रहा है मुझे बार बार? हेलो। हेलो सहल, शुक्र है तुमने फ़ोन रिसीव कर लिया। हाँ नबील बोलो, क्या काम है? क्या बात है सहल, तुम उस दिन वाली बात पे अभी तक खुश हो? नबील प्लीज़ यार, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। आई एम सॉरी सहल, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नबील तुम और माफ़ी? हाँ सहल, उस दिन मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ वो ठीक नहीं था, और तुम्हारी नाराज़गी ने तो जैसे मुझे अंदर से तोड़ दिया। ये तुम क्या कह रहे हो नबील? प्लीज़ सहल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जज्बात की राह में बहकर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दिया। कोई बात नहीं नबील, प्यार करने वाले लोग अक्सर बहक जाते हैं। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन है? हाँ, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। हाँ सहल, मैं पूरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में डूब गया। लेकिन नबील अब बहुत देर हो चुकी है। एक्चुअली तुमने ये सब कुछ कहने में बहुत देर कर दी। हाँ बोलो सहल। शकील में एक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी गलतियां मेरी भी हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ही इस सबको बहुत मुश्किल बना लिया। तुम्हारे आगे के क्या प्लान है? सबसे पहले तो अपनी सुलझी हुई जिंदगी को सुलझाना है, फिर अपनी उस माँ को ढूंढना है जिसने मुझे पाला, फिर उन वालिदैन को ढूंढना है जिन्होंने मुझे पैदा करके इस भरी दुनिया में लावारिस छोड़ दिया। ATV सारे रंग हमारे।